अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं समीर रज़ा वास्ती उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। हमारे कुछ हिंदू भाई बरादरान वतन की तरफ से एक इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया जाता है कि मुसलमान अपनी बहन से शादी करते हैं। तो इस इल्ज़ाम में कितनी सच्चाई है, आज हम इसकी तह तक पहुँचेंगे और आप तक हम ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि मज़हब इस्लाम में, शरीयत इस्लामिया में किन किन औरतों से निकाह हराम है, किन किन औरतों से निकाह हलाल है। और हम महाभारत और मत्स्य पुराण के अनुसार आपको ये भी बताएंगे कि हिंदुइज़्म में खुद कज़न सिस्टर से शादी करना अनिवार्य नहीं है, वर्जित नहीं है, मना नहीं है। और आगे चल के हम आपको ये भी बताएंगे कि हिंदुइज़्म के बहुत से ऐसे देवी देवता और ऋषि गुजरे हैं जिन्होंने खुद अपनी सगी बेटी से शादी की, जिससे उनको संतान भी हुई, जिसका नाम मनु रखा गया। तो पूरी मालूमात इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर लाजमी करें। तमन्ना मसरूर है ज़माना, ये कौन आ गया है। सबसे पहले हम आपको उन औरतों के बारे में बताएंगे जिनको मुहर्रमात अबदिया कहा जाता है, यानी वो औरतें जिनसे निकाह करना मज़हब इस्लाम में हराम है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा, या आपकी स्क्रीन के सामने सूरह निसा आयत नंबर 33 में इरशाद फरमाता है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्त। तर्जुमा इसका यह है कि तुम पर हराम कर दी गई है तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ और भतीजियाँ और भांजियाँ। ये कुल मिलाकर हमारे उलमा ने इसकी तरतीब निकाली तो कुल 17 ऐसी औरतें बनती हैं जिनसे निकाह हराम है मज़हब इस्लाम में। पहली माँ, चाहे वो माँ सौतेली हो या सगी हो, इसी तरह नानी और दादी से निकाह भी हराम है। नंबर 2 बेटी, और इसमें पोती और नवासी भी शामिल है, यानी इनसे निकाह हराम है। नंबर 3 बहन, चाहे हकीकी हो यानी सगी हो या सौतेली हो, माँ की तरफ से हो या बाप की तरफ से हो, माँ शरीक हो या बाप शरीक हो। नंबर 4 फूफी, यानी वालिद की बहन, बाप की बहन, चाहे सगी हो या सौतेली हो। नंबर 5 खाला, माँ की बहन, चाहे सगी हो या सौतेली हो। नंबर 6 भतीजी, भाई की बेटी, चाहे सगी हो या सौतेली हो। नंबर 7 भांजी, बहन की बेटी, चाहे सगी हो या सौतेली हो। और नंबर 8 रज़ाई माँ। रज़ाई उसे कहते हैं यानी वो औरतें जिनसे दूध पीने की वजह से निकाह हराम है। नंबर 8 रज़ाई माँ, रज़ाई बहन, रज़ाई फूफी, रज़ाई खाला। नंबर 12 रज़ाई भतीजी। नंबर 13 रज़ाई भांजी से निकाह नहीं हो सकता। नंबर 14 बीवी की माँ यानी सास, इससे भी निकाह नहीं हो सकता। नंबर 15 बीवी के पहले शौहर से बेटी। नंबर 16 बेटे की बीवी यानी बहू, इसलिए कि वो बेटे के निकाह में है। नंबर 17 दो बहनों को एक साथ एक वक्त में निकाह में रखना, ये भी हराम है, नाजायज़ है। यानी कुल 17 ऐसी औरतें हैं जिनसे निकाह हराम है मज़हब इस्लाम में। और इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा आयत नंबर 24 में इरशाद फरमाया हुआ उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम। तर्जुमा इसका ये है कि तुम्हारे लिए जो इनके अलावा या हलाल कर दी गई हैं, यानी 17 औरतों के अलावा अगर वो किसी की औरत किसी के अक़द में नहीं है, किसी के निकाह में नहीं है, तो उससे निकाह करना हलाल है। रही बात कज़न सिस्टर्स के बारे में, तो इसके बारे में सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 50 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मिम्मा आफ़ा अल्लाहु अलैका व बनाती अम्मिक व बनाती अम्मातिक व बनाती खालिक व बनाती खालातिक। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ने आपके लिए चचा, फूफी और मामू और खालाओं की बेटियां हलाल है आपके लिए। ये कुरान करीम का फैसला है, यानी मज़हब इस्लाम में एक सिस्टम है, एक कानून है जिसके दायरे में मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया है कि इन औरतों से निकाह कर सकते हैं, इन औरतों से निकाह नहीं कर सकते। ये तो रही बात मज़हब इस्लाम की कि मज़हब इस्लाम में किन औरतों से निकाह करना हलाल है और किन औरतों से निकाह करना हराम है। इसकी सारी तफसीर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में सराहत के साथ जिक्र फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे बयान फरमाया है। अब चलते हैं कुछ हिंदुइज़्म के सिलसिले में। हिंदुइज़्म में भी श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन का किस्सा बड़ा फेमस है, यह आपकी स्क्रीन के सामने है। हिंदू धर्म में भाई बहन के बीच विवाह निषिद्ध है और ये नियम महाभारत के समय में भी प्रचलित था। हालांकि सुभद्रा और अर्जुन के बीच का संबंध एकदम अलग था। सुभद्रा श्री कृष्ण की सगी बहन नहीं थी, बल्कि उनकी चचेरी बहन, कज़न सिस्टर थी। पौराणिक कथाओं में चचेरे भाई बहन के बीच विवाह का नियम वैसे कठोर नहीं था जैसा सगे भाई बहनों के लिए है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने सुभद्रा को देखा और उनसे विवाह करना चाहा। श्री कृष्ण को ये ज्ञात था कि सुभद्रा भी अर्जुन से प्रेम करती थी, इसलिए उन्होंने अर्जुन को सुभद्रा का हरण यानी भगाने
की सलाह दी। ये हरण एक प्रकार की रस्म थी जिसे गंधर्व विवाह कहा जाता था, जिससे प्रेम के आधार पर विवाह होता है और ये उस समय सामाजिक रूप में स्वीकार्य था। देखा आपने, हिंदुइज्म में भी श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन की प्रेम कथा से ये पता चलता है कि हिंदुइज्म में भी कजन सिस्टर से शादी करना अनिवार्य नहीं है, वर्जित नहीं है, मना नहीं है। ये बात तो हमें समझ में आती है, ये कुछ बातें मज़हब इस्लाम से मिलती जुलती है। ये चीज़ कि कज़न सिस्टर से निकाह करना मना नहीं है इनके मज़हब में। लेकिन थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मत्स्य पुराण में एक वाक़या लिखा है। वो ये लिखा है, वो आपके स्क्रीन के सामने है। हिंदू धर्म के मुताबिक ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती से शादी की थी। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। सरस्वती की खूबसूरती और आकर्षक से ब्रह्मा मोहित हो गए थे और उन्होंने उन्हें अपनी अर्धांगिनी यानी शरीके हयात बनाने का फैसला किया। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को समझकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने की कोशिश की, लेकिन ये असफल रही। इस तरह उन्हें अपने पिता से विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 साल तक एक जंगल में रहे और इनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम स्वयंभू मनु था। मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला इंसान माना जाता है। एक इनके यहाँ पर एक पुराण है जिसे मत्स्य पुराण कहा जाता है। उसमें और भी कुछ आगे लिखा है। वो ये लिखा है कि ब्रह्मा ने अपने शरीर से अपनी पुत्री को उत्पन्न किया यानी बनाया और अपनी पुत्री की सुंदरता को देखकर बार बार देखने लगे और तारीफ करने लगे। ब्रह्मा को अपनी पुत्री यानी बेटी की सुंदरता के सिवा कुछ नहीं दिखता था। वो कामदेव से मोहित हो गए थे। तब ब्रह्मा ने अपने सारे पुत्रों को प्रजाओं की रचना करने भेज दिया और अपनी पुत्री से संभोग किया यानी अम्बिस्त्री की उससे, और उस संभोग से उनका पुत्र मनु पैदा हुआ। ये आपके सामने मत्स्य पुराण अध्याय 3 श्लोक जो है 32 से 45 में ये चीज लिखी हुई है। यानी ये चीज हमारे समझ में नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा ने अपनी सगी बहन, अपनी सगी बेटी से शादी कर ली। एक और हमें वाक्य मिलता है, आगे चलते हैं, आपकी स्क्रीन पे है वो। वही ऋषि अगस्त्य ने भी अपनी बेटी लोपामुद्रा से शादी की थी। ऋषि अगस्त्य ने अपने तपोबल से लोपामुद्रा को जन्म दिया था। जब विदर्भ के राजा को संतान की इच्छा हुई तो ऋषि अगस्त्य ने अपनी बेटी को राजा को गोद दे दिया। जब लोपामुद्रा बड़ी हो गई तो ऋषि अगस्त्य ने राजा से उसका हाथ मांगकर शादी कर ली। ये समझ रहे हैं आप, यानी अपनी खुद की बेटी थी, राजा को गोद दे दी। जब बेटी बड़ी हो गई तो अपनी खुद की बेटी से ऋषि अगस्त्य ने शादी की। यानी 2 वाक्य ऐसे मिलते हैं हिंदुइज्म में जहाँ पर इनके ऋषि और देवी देवताओं ने अपनी खुद की सगी बेटी से शादी की। ये बात अकल में नहीं आती है, समझ रहे हैं आप। एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये पंडित जी की वीडियो देखिए। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, हालांकि मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूँ कि पंडित जी की खुद की बात सुनिए आप। और हमारे किसी धर्म की किताब में नहीं है। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, देवताओं के सबसे बड़े राजा इंद्र हैं। इंद्र ने क्या अहिल्या के साथ बलात्कार नहीं किया? आप जो कहते हो जवाब दे सकते हो आप? मैं कहता हूँ हमारे सभी देवताओं में सबसे बड़े ब्रह्मा जी हैं। क्या ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से बलात्कार नहीं किया, जो केवल मुसलमानों को इसके लिए ठहराया जाता है? मैं कहता हूँ देश में आग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू और मुसलमान की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात कहो। वो अंधभक्त हिंदू या दूसरे हिंदू जो हम पर कीचड़ उछालते हैं कि हमारे यहाँ पर सगी बहनों से या सगी या कजन्स बहनों से निकाह किया जाता है, तो वो बड़ा वावैला मचाते हैं। वो लोग ऋषि अगस्त्य के बारे में क्या कहेंगे जिसने अपनी बेटी लोपामुद्रा से शादी की? वो ब्रह्मा के बारे में क्या कहेंगे जिसने अपनी बेटी से शादी की? अब बताएं, हम पर कीचड़ उछालने वाले खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि उनके मजहब में क्या है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है कि हम पर कीचड़ उछालने से पहले आपने मजहब के बारे में पढ़िए, अपनी देवी देवताओं के बारे में पढ़िए। अब ऐसे ही देवी देवता अश्लील लोगों के बारे में सुनकर या पढ़ कर आपके मजहब के कुछ भक्त ऐसे प्रभावित हुए कि वो खुद अपनी बेटी से रेप कर बैठे। वो वीडियो आपकी निगाहों के सामने, वो देखिए आप। आज दिनांक 24/9/2024 को समय करीब शाम को 6 बजे कालर द्वारा 112 पर सूचना दी गई कि राजकुमार नामक व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ गलत काम किया जाए। इस सूचना पर थाना लोनी की फोर्स तत्काल मौके पहुंचती है। तब पीड़िता से पूछने पर पीड़िता द्वारा यह बताया गया कि उसके पिता द्वारा पिछले कई महीने से उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा था। आज उसने यह बात अपनी मां और बुआ को बताया। बुआ के द्वारा ही 112 पर कॉल किया गया था।
इस संबंध में थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त राजकुमार को हिरासत में लेकर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मज़हब इस्लाम एक आफाकी मज़हब है। इसके तमाम तर कवानीन जो है अल्लाह तबारक व तआला के तैयार करदा है। यानी हमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में उन तमाम औरतों की लिस्ट बता दी कि हमें किनसे निकाह करना है और किनसे निकाह नहीं करना है। तो ये कोई इंसानों का तैयार करदा कानून नहीं है जिसमें संशोधन की हाजत पेश आए, जिसमें तरमीम बदलाव करने की ज़रूरत पेश आए। अब तमाम नाज़रीन से मेरी गुजारिश है, जब भी कोई अंधभक्त, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई भी हो, अगर वो ये कहे कि मुसलमानों में तो बहनों से शादी की जाती है, तो उससे कि वीडियो पहुँचाइए और उसे बताइए कि तुम्हारे मजहब में क्या है, तुम अपने गिरबान में झांक कर देखो। और आप खुद ये वीडियो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा मजहब सबसे ज़्यादा सरल है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जो अल्लाह तबारक तआला का तैयार करदा कानून जिसमें लागू होता है, या वो मजहब सबसे ज़्यादा सरल और बेस्ट है जिसमें खुद की बेटी से शादी की जाती है और संतान पैदा की जाती है। फैसला आप खुद करें।